इस वीडियो में हम इंटर के सेंटअप एग्जाम जो चल रहा है उसके ईपीएस के प्रश्न को देखेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि ईपीएस में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। एक नंबर क्वेश्चन दिया गया है, विपणन अवधारणा है। ऑप्शन है उत्पादोन्मुखी, विक्रयोन्मुखी, ग्राहकोन्मुखी, इनमें सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, सबसे अधिक व्यापक क्षेत्र है ब्रांड का, लेबलिंग का, पैकेजिंग का, व्यापार मार्ग का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पैकेजिंग का। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में कौन सा अवसर का प्रकार है? प्रथम अवसर, निर्मित अवसर, अंतिम अवसर, इनमें कोई नहीं। तो इनमें से निर्मित अवसर जो होगा वह अवसर का एक प्रकार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, एक अच्छी पूर्वानुवाद पद्धति के लिए आवश्यक है शुद्धता, नियोजन, समाज, विचरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नियोजन आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 5, प्रेरणाएं संबंधित नहीं होती है छूट से, कर से, मुक्ति से, बीज पूंजी का प्रावधान से, एक मुश्त भुगतान से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी एक मुश्त भुगतान से प्रेरणाएं संबंधित नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 6, सफल उपक्रम की आवश्यक शर्त है प्रभावपूर्ण नियोजन, सुपरिभाषित संस्थागत लक्ष्य, ए और बी दोनों, इनमें कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 7, बाजार की मांग को कहते हैं मांग की भविष्यवाणी, वास्तविक मांग, पूर्ति, इनमें कोई नहीं। तो बाजार की मांग को मांग की भविष्यवाणी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में कौन सा घटक बाजार मूल्यांकन पर प्रभाव डालता है? ऑप्शन है सूक्ष्म वातावरण, उत्पादन की लागत, मांग, इनमें कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सूक्ष्म वातावरण। क्वेश्चन नंबर 9, एक उपक्रम की स्थापना करते समय उद्यमी को जिस तत्व का ध्यान रखना चाहिए वह है व्यवसाय का चयन, वित्तीय साधन, इकाई का आकार, इनमें सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी का ध्यान रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, परियोजना पहचान व्यवहार करती है व्यवहार्य परियोजना, विचार से, तार्किक अवसर से, प्रभावशाली मांग से, इनमें कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, व्यवहार्य परियोजना, विचार से। क्वेश्चन नंबर 11, परियोजना किससे संबंधित नहीं होती है? नव परिवर्तन, कल्पना शक्ति, जोखिम सृजनता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वो जोखिम से संबंधित नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 12, एक अच्छी योजना होती है। ऑप्शन है खर्चीली, समय लेने वाली, लोचपूर्ण, संकीर्ण। तो एक अच्छी योजना जो होती है वह लोचपूर्ण होती है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, नियोजन होता है भूतकाल के लिए, भविष्य के लिए, वर्तमान के लिए, इनमें सभी के लिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नियोजन जो होता है वह भविष्य के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, उत्पादन प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए लंबी, समय लेने वाली, जटिल, इनमें सभी। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें सभी नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15, उत्पाद चुनाव प्रभावित होता है तकनीकी ज्ञान द्वारा, बाजार की उपलब्धता द्वारा, प्रतिस्पर्धा की स्थिति द्वारा, इनमें सभी के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16, डीपीआर है कार्य योजना, कार्यवाही योजना, क्रियान्वयन योजना, इनमें कोई नहीं। तो डीपीआर जो होता है वह क्रियान्वयन योजना होता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, परियोजना आकलन है निर्यात विश्लेषण, विशेषज्ञ विश्लेषण, लाभदायकता विश्लेषण, इनमें से कोई नहीं। तो परियोजना आकलन जो होता है वह लाभदायकता विश्लेषण होता है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में कौन गैर चालू दायित्व है? गैर चालू दायित्व, ऑप्शन है बंधक ऋण, बैंक अधिविकर्ष, अदत्त वेतन, पूर्वदत्त व्यय। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बंधक ऋण, यानी कि मॉर्गेज लोन। क्वेश्चन नंबर 19, कार्यशील पूंजी वर्गीकृत हो सकती है अस्थायी कार्यशील पूंजी में, परिवर्तनशील कार्य पूंजी में, नियमित एवं मौसमी कार्यशील पूंजी में, इनमें कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी होना चाहिए था, लेकिन इस हिसाब से अलग अलग दिया गया है तो इसको हम ऑप्शन नंबर डी के अंतर्गत रखें, क्योंकि यहाँ ए और बी दोनों होगा। ऑप्शन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, दीर्घकालीन ऋण पर होती है स्थिर ब्याज दर, परिवर्तनशील ब्याज दर, शून्य ब्याज दर, इनमें कोई नहीं। तो दीर्घकालीन ऋण पर जो होता है वह स्थिर ब्याज दर होता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21, प्रारंभिक रहतिया है प्रारंभिक रहतिया कोष का स्रोत, कोष का प्रयोग, कोष का प्रवाह नहीं, इनमें कोई नहीं। तो प्रारंभिक रहतिया जो होता है वह कोष का प्रयोग होता है। आप याद रखेंगे प्र से हो जाएगा प्रयोग और प से हो जाएगा प्रारंभिक। तो प्रारंभिक रहतिया जो होता है वह कोष का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 22, बीईपी वह है जहां
अधिकतम लाभ होता है, निम्नतम लाभ होता है, न लाभ होता है और न हानि होता है, इनमें कोई नहीं। तो BEP जो होता है वहाँ पर न लाभ होता है और न हानि होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23 अंशदान है मतलब कंट्रीब्यूशन। बिक्री घटाओ स्थिर लागत, बिक्री घटाओ परिवर्तनशील लागत, बिक्री घटाओ कुल लागत, इनमें कोई नहीं। तो अंशदान जो होता है वो होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 लाभदायकता अनुपात सामान्यतः प्रदर्शित की जाती है साधारण अनुपात में, प्रतिशत में, गुना में, इनमें कोई नहीं। तो लाभदायकता अनुपात को हमेशा प्रतिशत में प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 वित्तीय स्थिति अनुपात सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है गुना में, प्रतिशत में, साधारण अनुपात में, इनमें कोई नहीं। तो वित्तीय स्थिति अनुपात को सामान्यतः साधारण अनुपात में प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26 चालू अनुपात होता है आर्थिक चिट्ठा अनुपात, लाभानी अनुपात, मिश्रित अनुपात, इनमें कोई नहीं। तो चालू अनुपात जो होता है वह आर्थिक चिट्ठा अनुपात होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27 तरलता का सबसे सख्त परीक्षण है चालू अनुपात, अम्ल परीक्षण अनुपात, पूर्ण तीव्र अनुपात, शोधन अनुपात। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अम्ल परीक्षण अनुपात तरलता का सबसे सख्त परीक्षण होता है। क्वेश्चन नंबर 28 साहसिक पूंजी में रहता है उच्च जोखिम, साहसिक जोखिम, कोई जोखिम नहीं, इनमें कोई नहीं। तो साहसिक पूंजी में हमेशा ही उच्च जोखिम रहता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29 औद्योगिक क्षेत्र है व्यावसायिक स्थान, औद्योगिक स्थान, श्रम, आवासीय, नगरीय, इनमें कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, औद्योगिक स्थान होता है। क्वेश्चन नंबर 30 वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत है लागत नियंत्रण, बजट नियंत्रण, प्रबंधकीय लेखांकन, इनमें सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 31 प्रबंध एक पेशा है यह कथन है। तो यह कथन ऑप्शन दिया गया है जॉर्ज आर टेरी का, अमेरिकी प्रबंध एसोसिएशन का, हेनरी फ्योल का, इनमें कोई नहीं। तो प्रबंध एक पेशा है यह कथन था अमेरिकी प्रबंध एसोसिएशन का। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 आपके बाजार में सम्मिलित है आपके क्षेत्र के सभी व्यक्ति वे व्यक्ति जिन्हें आपकी सेवा अथवा उत्पादों की आवश्यकता है, वे व्यक्ति जो सेवा अथवा उत्पादों का भुगतान करने होगा, इनमें सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 33 विज्ञापन है एक व्यक्तिगत संप्रेषण प्रक्रिया, एक गैर व्यक्तिगत संप्रेषण प्रक्रिया, एक लिखित संप्रेषण प्रक्रिया, इनमें कोई नहीं। तो विज्ञापन जो होता है वह एक व्यक्तिगत संप्रेषण प्रक्रिया होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है कि अंश निर्गमन एक स्रोत है अल्प अवधि वित्त का, मध्य अवधि वित्त का, दीर्घकालीन वित्त का, इनमें कोई नहीं। तो अंश निर्गमन जो होता है वह दीर्घकालीन वित्त का स्रोत होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 35 बॉन्ड ऋण साधन है अल्प अवधि वित्त का, मध्य अवधि वित्त का, दीर्घकालीन ऋण का, इनमें कोई नहीं। तो बॉन्ड ऋण जो होता है वह लॉन्ग टर्म लोन का साधन होता है, मतलब दीर्घकालीन ऋण का साधन होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 36 लाभों का पुनः निवेश एक स्रोत है अल्प अवधि वित्त का, मध्यकालिक वित्त का, दीर्घकालिक वित्त का, इनमें कोई नहीं। तो लाभों का पुनः निवेश जो होता है वह अल्प अवधि वित्त का स्रोत होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 चल लागत का श्रेष्ठतम उदाहरण है पूंजी पर ब्याज, सामग्री लागत, संपत्ति कर, किराया। तो इसका सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सामग्री लागत। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 निम्न में कौन पर्यावरण का एक प्रकार है? आंतरिक पर्यावरण, बाह्य पर्यावरण, ए और बी दोनों, इनमें कोई नहीं। तो पर्यावरण का प्रकार इनमें ए और बी दोनों है। आंतरिक और बाह्य पर्यावरण दोनों पर्यावरण के प्रकार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है यह कथन है न्यूमैन का, हर्ले का, एलन का, टेरी का। तो नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया एक पिंजरा है यह कथन था एलन का। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 40 IFCI स्थापित की गई थी। ऑप्शन है 1539, 1948, 1950, 1956। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 हो जाएगा टेलीफोन व्यय है चल, अर्धचल, अस्थाई, इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्धचल हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 42, बैंक साख एक स्रोत है, अल्पावधि वित्त का, मध्यकालिक वित्त का, दीर्घकालिक वित्त का, इनमें कोई नहीं। तो बैंक साख जो होता है वह अल्पावधि वित्त का स्रोत होता है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 43, व्यवसाय का नियामक ढांचा संबंधित होता है विनियमन से, नियम बनाने से, अधिनियम लागू करने से, इनमें सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी से संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में कौन सा अवसर बोध का तत्व है? समझ की शक्ति, परिवर्तन पर नजर, नव परिवर्तनीय गुण, इनमें सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 45, आधारभूत सक्षमता संबंधित है बाह्य मूल्यवर्धन से, तात्विक मूल्यवर्धन से, आंतरिक मूल्यवर्धन से, इनमें कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आंतरिक मूल्यवर्धन से। क्वेश्चन नंबर 46, बाजार मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में कौन सी बातें आवश्यक है? इनमें से कौन सी बातें आवश्यक है? मांग, पूर्ति, प्रतिस्पर्धा की प्रकृति, इनमें सभी। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बाजार मूल्यांकन के लिए इनमें से सभी आवश्यक होते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 47, उपकरणों के परमापीकरण में कमी होती है आंतरिक बाधाओं से, बाह्य बाधाओं से, सरकारी बाधाओं से, नियामक बाधाओं से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, आंतरिक बाधाओं से। क्वेश्चन नंबर 48, नगद क्रय के कारण अस्थायी संपत्ति में वृद्धि है, कोष के स्रोत, कोष का प्रयोग, संपत्ति में ह्रास, इनमें कोई नहीं। तो नगद क्रय के कारण अस्थायी संपत्ति में जो वृद्धि होता है वह कोष का प्रयोग कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में कौन महत्वपूर्ण विषय नहीं है? तकनीक, श्रमिक, उत्पाद, इनमें कोई नहीं। तो इनमें कोई नहीं महत्वपूर्ण विषय नहीं है, क्योंकि इनमें से जो भी दिया गया सभी महत्वपूर्ण विषय ही है। क्वेश्चन नंबर 50, नियमित कार्यशील पूंजी का अंश होती है अस्थायी कार्यशील पूंजी, परिवर्तनशील कार्यशील पूंजी, शुद्ध कार्यशील पूंजी, इनमें कोई नहीं। तो नियमित कार्यशील पूंजी का जो अंश होता है वह शुद्ध कार्यशील पूंजी होता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 50, सुरक्षा सीमा है यानी मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज, ऑप्शन है बीईपी पर बिक्री घटाओ वास्तविक बिक्री, वास्तविक बिक्री घटाओ बीईपी पर बिक्री, बिक्री घटाओ अंशदान, इनमें कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिक्री घटाओ अंशदान। इसके बाद क्वेश्चन नंबर, प्रारंभिक रहतिया है कोष का स्रोत, कोष का प्रयोग, कोष का प्रवाह नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोष का प्रयोग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन गैर चालू संपत्ति है? ख्याति, प्राप्य बिल, पूर्वदत्त व्यय, देनदार। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ये राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ख्याति। क्वेश्चन नंबर 54, साहसिक पूंजी का विचार उत्पन्न हुआ भारत में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, जापान में। तो साहसिक पूंजी का विचार सबसे पहले अमेरिका में उत्पन्न हुआ था, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 55, स्कंद आवर्त अनुपात आता है, मतलब स्टॉक टर्नओवर रेशियो। ऑप्शन दिया गया है तरलता अनुपात के अंतर्गत, लाभदायकता अनुपात के अंतर्गत, क्रियाशीलता अनुपात के अंतर्गत, वित्तीय स्थिति अनुपात के अंतर्गत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्रियाशीलता अनुपात के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 56, सकल विनियोजित पूंजी बराबर होती है कुल संपत्ति के शुद्ध संपत्ति का अंशधारी कोष के सकल लाभ के। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कुल संपत्ति के बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 57, उत्पादन प्रबंध है, उत्पादन नियोजन, उत्पादन नियंत्रण, किस्म नियंत्रण, इनमें सभी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 58, भारत निवेश कोष स्थापित किया गया IFCI के द्वारा, ग्रीनविच बैंक के द्वारा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, केन बैंक के द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ग्रीनविच बैंक के द्वारा IFCI भारत निवेश कोष को स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 59, श्रम गहन प्रौद्योगिकी उपयोगी है विकासशील देशों हेतु, विकसित देशों हेतु, पिछड़ी अर्थव्यवस्थाओं हेतु, इनमें कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विकसित देशों हेतु। क्वेश्चन नंबर 60, बैंक साख एक स्रोत है अल्पावधि वित्त का, मध्यकालिक वित्त का, दीर्घकालिक वित्त का, इनमें कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन भी आपका रिपीटेड है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अल्पकालिक वित्त का। क्वेश्चन नंबर 61, उत्पादन रूपरेखा की प्रक्रिया विभाजित है 2 वर्गों में, 3 वर्गों में, 4 वर्गों में, 6 वर्गों में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 वर्गों में। क्वेश्चन नंबर 62, व्यक्तिगत विग्रह है मौखिक प्रस्तुति, लिखित प्रस्तुति, दृश्य प्रस्तुति, इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा मौखिक प्रस्तुति। क्वेश्चन नंबर 63, तलपट एक व्यक्तिगत खाता है, वास्तविक खाता है, नाममात्र खाता है, खाता शेषों की अनुसूची है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, खाता शेषों की एक अनुसूची है।
क्वेश्चन नंबर 64, राज्य वित्तीय निगम अधिनियम भारत में किस वर्ष पारित किया गया, मतलब SFC एक्ट भारत में कब पारित हुआ, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी 1951 में पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 65, निम्न में से अस्थायी लागत का उदाहरण कौन सा है, प्रत्यक्ष सामग्री लागत, चार्ज योग्य लागत, कार्यालय प्रबंधक का वेतन, प्रत्यक्ष श्रम लागत। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, चार्ज योग्य लागत। क्वेश्चन नंबर 66, वैधानिक रूप से बिक्री अनुबंध में सम्मिलित है बिक्री, विक्रय समझौता, वस्तु विनिमय, ए बी दोनों। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 67, सामान्यतः विविधीकरण वर्गीकृत किया जाता है 2 तरीकों में, 3 तरीकों में, 4 तरीकों में, 5 तरीकों में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 तरीकों में। क्वेश्चन नंबर 68, विकास की परिपक्व स्थिति में लाभ कम होता है, लाभ में बढ़ने की प्रवृत्ति होती है, लाभ स्थिर रहता है, इनमें सभी। तो जब भी विकास अपने परिपक्व अवस्था में पहुंचाता है तो लाभ में बढ़ने की प्रवृत्ति हो जाती है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 69, उद्यमिता के अवरोध रोकते हैं नव सृजन, लाभदायकता, अनिश्चितता, इनमें कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनिश्चितता रोकते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, किस अनुपात के अंतर्गत एक अव्यय एक होता है, वित्तीय स्थिति अनुपात, क्रियाशीलता अनुपात, लाभदायकता अनुपात, मिश्रित अनुपात। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वित्तीय स्थिति अनुपात। ये था ईपीएस का 70 क्वेश्चन। अगर आपको अकाउंट बीएसटी का भी ऑब्जेक्टिव का आंसर चाहिए तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से जा कर के देख सकते हैं। और इसी प्रकार के और भी वीडियो हमारा 2020 और 2021 का हम सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को करवाएंगे। तो इसके लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।